अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल हमने पढ़ा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन व अमान बहाल करने और सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की और वक्त की रफ्तार का रुख मुसलमानों के हक़ में मोड़ लिया और मुसलमानों को इस्लाम फैलाने और रब्बुल आलमीन के पैगाम की तबलीग करने के मौक़े में सराय। अब आगे ग़ज़वा अहज़ाब। 1 साल से ज़्यादा अरसे की पेहम फौजी मुहिमात और कार्रवाइयों के बाद जज़ीरतुल अरब पर सुकून छा गया था और हर तरफ अमन व अमान और आश्ती और सलामती का दौर दारा हो गया था। मगर यहूद को जो अपनी खबास्तों, साजिशों और दसीसा कारियों के नतीजे में तरह तरह की जिल्लत रुसवाई का मज़ा चख चुके थे, अब भी होश नहीं आया था। उन्होंने उज़्र ख़यानत और मकर साजिश के मकरू नताइज से कोई सबक नहीं सीखा था। चुनांचे खैबर मुंतकिल होने के बाद पहले तो उन्होंने ये इंतज़ार किया कि देखें मुसलमानों और बुत परस्तों के दरमियान जो फौजी कशाकश चल रही है इसका नतीजा क्या होता है। लेकिन जब देखा कि हालात मुसलमानों ने साजगार कर लिए हैं, गर्दिशें लैल व नहार ने इनके नगूज़ को मज़ीद वसत दे दी है और दूर दूर तक इनकी हुक्मरानी का सिक्का बैठ गया है, तो इन्हें सख्त जलन हुई। उन्होंने नए सिरे से साजिश शुरू कर दी और मुसलमानों पर एक ऐसी आखिरी कारी ज़रब लगाने की तैयारी में मसरूफ़ हो गए जिसके नतीजे में इनका चिराग हयात ही गुल हो जाए। लेकिन चूंकि इन्हें बराह रास्त मुसलमानों से टकराने की जुरात न थी, इसलिए इस मकसद की खातिर एक नहायत खौफनाक प्लान तैयार किया। इसकी तफसील ये है कि बनु नज़ीर के 20 सरदार और रहनुमा मक्के में कुरैश के पास हाजिर हुए और इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आमादा जंग करते हुए अपनी मदद का यकीन दिलाया। कुरैश ने इनकी बात मान ली क्योंकि वो अहद के रोज़ मैदान बदर में मुसलमानों से सफ़ आराई का अहद पैमान करके इसकी खिलाफ वर्जी कर चुके थे। इसलिए इनका ख्याल था कि अब इस मजूज़ात जंगी इक़दाम के ज़रिए वो अपनी शोहरत भी बहाल कर लेंगे और अपनी कही हुई बात भी पूरी कर देंगे। इसके बाद यहूद का ये वफद बनु गतफ़ान के पास गया और कुरैशी की तरह इन्हें भी आमादा जंग किया। वो भी तैयार हो गए। फिर इस वफद ने बकिया कबाइल अरब में घूम घूम कर लोगों को जंग की तरगीब दी और इन कबाइल के भी बहुत से अफराद तैयार हो गए। गर्ज इस तरह यहूदी सियासत कारवां ने पूरी कामयाबी के साथ कुफ्र के तमाम बड़े बड़े ग्रोहों और जत्थों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत और मुसलमानों के खिलाफ भड़का कर जंग के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जुनूब से कुरैश, कनाना और तहामा में आबाद दूसरे खलीफ कबाइल ने मदीने की जानिब कूच किया। इन सब का सिपह सालार आला अबू सुफियान था और इनकी तादाद 4000 थी। ये लश्कर मर्रुन सहरान पहुंचा तो बनु सलीम भी इसमें शामिल हुए। इधर इसी वक्त मशरिक की तरफ से गतफानी कबाइल फजारा, मर्रा और अशजा ने कूच किया। फजारा का सिपह सालार ओइना बिन हसन था। बनु मर्रा का हासिर हारिस बिन औफ और बनु अशजा का मज़र बिन रखीला और बनु अशजा का मसर बिन रखीला। इन्हीं के ज़मन में बनु असद और दीगर कबाइल के बहुत से अफराद भी आए थे। इन सारे कबाइल ने एक मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक मदीने का रुख किया था। इसलिए चंद दिन के अंदर अंदर मदीने के पास 10,000 सिपह सालार का एक ज़बरदस्त लश्कर जमा हो गया। ये इतना बड़ा लश्कर था कि गालबन मदीने की पूरी आबादी औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों को मिलाकर भी इसके बराबर न थी। अगर हमलावरों का ये ठाठे मारता हुआ समंदर मदीने की 4 दीवारी तक अचानक पहुंच जाता तो मुसलमानों के लिए सख्त खतरनाक साबित होता। कुछ अजब नहीं कि इनकी जड़ कट जाती और इनका मुकम्मल सफाया हो जाता। लेकिन मदीने की क़यादत नहायत बेदार मग़ज़ और चौकस क़यादत थी। इसकी उंगलियां हमेशा हालात के नफ्ज़ पर रहती थीं और वो हालात का तज्ज़िया करके आने वाले वाक़यात का ठीक ठीक अंदाज़े भी लगाती थी और इनसे निपटने के लिए मुनासिब तरीन कदम भी उठाती थी। चुनांचे कुफ़ार का शुक्र अज़ीम जूँ ही अपनी जगह से हरकत में आया, मदीने के मुखबरीन ने अपनी क़यादत को इसकी इत्तला फराहम कर दी।
इत्तला पाते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाई कमान की मजलिस शूरा मुनक्कद की और वफाई मंसूबे पर सलाह मशवरा किया। कायदीन अहले शूरा ने गौर खौस के बाद हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की एक तजवीज़ मुताक़त्ता तौर पर मंजूर कर ली। हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की एक तजवीज़ मुताक़्क़ा तौर पर मंजूर की। ये तजवीज़ हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने इन लफ्ज़ों में पेश की थी कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पारिस में जब हमारा मुहासरा किया जाता था तो हम अपने गर्द खंदक खोद लेते थे। ये बड़ी बाहिकमत दफाई तजवीज़ थी। अहले अरब इससे वाकिफ़ न थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ पर फ़ौरन अमल दरामद किया, फरमाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ पर फ़ौरन अमल दरामद शुरू फरमाते हुए हर 10 आदमी को 40 हाथ खंदक खोदने का काम सौंप दिया और मुसलमानों ने पूरी मेहनत और दिलजमई से खंदक खोदनी शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम की तरगीब भी देते थे और अमलन इसमें पूरी तरह शरीक भी रहते थे। चनाते सही बुखारी में हज़रत सुहैल बिन साद रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खंदक में थे। लोग खोद रहे थे और हम कंधों पर मिट्टी ढो रहे थे। किसी अस्ना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, जिंदगी तो बस आखिरत की जिंदगी है, बस महाजरीन और अंसार को बख्श दे। दूसरी रिवायत में हज़रत अनस रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की तरफ तशरीफ लाए तो देखा कि महाजरीन और अंसार एक ठंडी सुबह में खोदने का काम कर रहे हैं। इनके पास गुलाम न थे कि इनके बजाय गुलाम ये काम कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मशक्क़त और भूख देखकर फरमाया, ऐ अल्लाह, यकीनन जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, बस अंसार और महाजरीन को बख्श दे। अंसार और महाजरीन ने इसके जवाब में कहा, हम वो हैं कि हमने हमेशा के लिए जब तक के बाकी रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहाद पर बैत की है। सही बुखारी में एक रिवायत हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप खंदक से मिट्टी ढो रहे थे, यहाँ तक कि गुबार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम की जिल्द ढांक दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बहुत ज़्यादा थे। मैंने इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्ला बिन रवाहा के रसिया कलमात कहते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी ढोते जाते थे और ये कहते जा रहे थे, जिसका मतलब है, अल्लाह, अगर तू न होता तो हम हिदायत न पाते, न सदका देते, न नमाज पढ़ते, बस हम पर सकीनत नाजिल फरमा और अगर टकराव हो जाए तो हमारे कदम साबित रख। उन्होंने हमारे खिलाफ लोगों को भड़काया है, अगर उन्होंने कोई फितना चाहा तो हम हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। हज़रत बरा फरमाते हैं कि आप आखिरी अल्फाज खींच कर कहते थे। एक रिवायत में आखिरी शेर इस तरह है, जिसका मतलब है, यानी उन्होंने हम पर जुल्म किया है और अगर वो हमें फितने में डालना चाहेंगे तो हम हरगिज़ ना सरोंगो होंगे। मुसलमान एक तरफ इस सरगर्म जोशी के साथ काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ इतनी शिद्दत की भूख बर्दाश्त कर रहे थे कि इसके तसव्वुर से कलेजा शक होता है। चुनांचे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि अहले खंदक के पास दो पसर जौ लाया गया था और हीक देती हुई चिकनाई के साथ बनाकर लोगों के सामने रख दिया जाता था। लोग भूखे होते थे और यह लख के लिए बदलज्जत होता था। इससे महक फूटती रहती थी। अबू तला कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख का शिकवा किया और अपने शिकम खोलकर एक एक पत्थर दिखलाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शिकम खोलकर 2 पत्थर दिखलाए। खंदक की खुदाई के दौरान नबुव्वत की कई निशानियां भी जलवा फगन हुई। सही बुखारी की रिवायत है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सख्त भूख के आसार देखे तो बकरी का एक बच्चा ज़िबा किया और इनकी बीवी ने एक साथ तकरीबन 2.5 किलो जौ पीसा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजदारी के साथ खुफिया तौर पर गुजारिश की कि अपने चंद रुफ़ा के साथ तशरीफ लाएं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अहले खंदक को, जिनकी तादाद 1000 थी, साथ लेकर चल पड़े। सब लोगों ने इसी जरा जितने खाने से शकम सैर होकर खाया, इसी जरा से
खाने में सब लोगों ने इसी ज़रा से खाने से शकम शेर होकर खाया, यानी पेट भर कर खाया, फिर भी गोश्त की हांडी अपनी हालत पर बरकरार रही और भरी की भरी जोश मारती रही और गूंदा हुआ आटा अपनी हालत पर बरकरार रहा। इससे रोटी पकाई जाती रही। हजरत नामान बिन बशीर की बहन खंदक के पास 2 पिसर खजूर लेकर आई कि इनके भाई और मामू खा लेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे वो खजूर मांग ली और एक कपड़े के ऊपर बिखेर दी। फिर अहले खंदक को दावत दी। अहले खंदक से इसे खाते गए और वो बढ़ती गई, यहाँ तक कि सारे अहले खंदक खा खा कर चले गए और खजूर थी कि कपड़े के किनारों से बाहर गिर रही थी। इन्हीं अय्याम में इन दोनों वाक़यात से कहीं बढ़कर एक और वाक़या पेश आया, जिसे इमाम बुखारी ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत किया है। हज़रत जाबिर का बयान है कि हम लोग खंदक खोद रहे थे कि एक सख्त पथरीला टुकड़ा आड़े आ गया। हम खंदक खोद रहे थे कि एक सख्त पथरीला टुकड़ा आड़े आ गया। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि ये चट्टान नमा टुकड़ा खंदक में हायल हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उतर रहा हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। आपके शिकम पर पत्थर बंधा हुआ था। हमने 3 रोज से कुछ न चखा था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल लेकर मारा तो वो चट्टान नमा टुकड़ा भुरभुरे तोदे में तब्दील हो गया। हजरत बरा रजी अल्लाह अन्हा का बयान है कि खंदक की खुदाई के मौके पर बाज हिस्से में एक सख्त चट्टान आ पड़ी, जिससे कुदाल उचट जाती थी, कुछ टूटता ही न था। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका शिकवा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कुदाल ली और बिस्मिल्लाह कहकर एक ज़रब लगाई तो एक टुकड़ा टूट गया और फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुझे मुल्क शाम की कुंजियां दी गई हैं, वरना मैं इस वक्त वहाँ के सुर्ख महलों को देख रहा हूँ। फिर दूसरी ज़रब लगाई तो एक दूसरा टुकड़ा कट गया और फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुझे फारिस दिया गया है, वहला मैं इस वक्त मदाइन का सफ़ेद महल देख रहा हूँ। फिर तीसरी ज़रब लगाई और फरमाया, बिस्मिल्लाह, तो बाकी ईमानदार चट्टान भी कट गई। फिर फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुझे यमन की कुंजियां दी गई हैं, वहला मैं इस वक्त अपनी जगह से सना के फाटक देख रहा हूँ। इब्न इस्हाक ने ऐसी ही रिवायत हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से जिक्र की। आज बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।